नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़िर मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर शायरी करने का मौका मिला है उसका अनवान है यौम दिफा पाकिस्तान। वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। नगवाला सितंबर का महीना सितंबर का महीना अपने अजीज के दफा के हवाले से पहुंचाया जाता है। उस महीने की 6 तारीख एक नाकाबिले फरामोश दिन है जब भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सरहदों पर हमला कर दिया, मगर हमारी बहादुर फौज और पाकिस्तानी कौम ने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत की वो तरकब बनाई कि सारी दुनिया तंग लगी और पाक फौज के जानमाज़ों से अपने लहू से हमारी तारीख के वो बात रोशन किए जिन पर हमें फख्र है। नाबे वाला तारीख वह है कि अल्लाह के शेर जब जहाज के लिए निकले तो दरियाओं के रुख पलट दिए, पहाड़ों के सीने चीर दिए और कुफर की हर दीवार इनके ज़र्बे मोमिन से मिट्टी का ढेर बनती चली गई, क्योंकि मुसलमान मुजाहिद की एक ही आरज़ू होती है शहादत। नाबे सदर सितंबर की जंग में फलके चश्मे में वो भी नज़ारा देखा कि जब नौजवान शेर अपने जिस्मों से बम मार कर होठों पे नारे तकबीर और दिल में शहादत का जज्बा लिए दुश्मन के टैंकों को रेजा करते चले गए। टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। शहादत मतलूबो मकसूद मोमिन, शहादत मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाय। वाला सरहद पर पाक दुश्मन से बरसर पकार थी तो सारी कौम इनके शाना बशाना थी। हर पाकिस्तान अपना पैसा माल और जान से लड़ रहा था। अस्पतालों के आगे जख्मी भाई के लिए खून देने की लंबी कतारें लगी हुई थी। माल और खुराक इस लबास में आ रहे थे कि संभालना मुश्किल था। यौम दिफा पाकिस्तान में बच्चा शरीक था। वतन है कोई मकबरा नहीं,